Good morning, students. Today we will begin chapter 4, our industries. Industries means उद्योग, हमारे उद्योग. तो इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स सामानों का निर्माण किया जाता है, सामान तैयार की जाती है हमारे उपयोग के लिए. तो सबसे पहले गेट सेट गो में कुछ सामान के नाम्स, आइटम्स के नाम्स दिए गए हैं. उन आइटम्स के कंपनियों के नाम हमें बताना है. कौन कौन सी कंपनियां इन सामानों का मैन्युफैक्चर करती है. जैसे पहला है मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन की कौन कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं. आप लोग बहुत मोबाइल फ़ोन की कंपनियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि नोकिया, सैमसंग एक्सेट्रा, एप्पल, है ना. तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कोई भी मोबाइल कंपनी का नाम. फिर बटर, दूसरा नंबर में है बटर. बटर के भी कई कंपनियां हैं जो बटर निर्माण करती है, मैन्युफैक्चर करती है. जैसे कि अमूल कंपनी का नाम है और ब्रिटानिया कंपनी का नाम है, जहाँ पे बटर का मैन्युफैक्चर होता है. फिर टेलीविज़न भी कई टेलीविज़न के भी कई कंपनियां हैं. और आप लोगों के घरों में भी जो टीवी रखा हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा, है ना. जैसे पैनासोनिक और ऐसे बहुत सारे कंपनी का नाम है, उनमें से आप किसी एक को भी लिख सकते हैं. फिर सोप के लिए साबुन बनाने वाली कंपनियां, जैसे निरमा हो गया, फिर गोदरेज हो गया, ये सब कंपनी है. फिर कार के लिए टाटा कंपनी. फिर पेन के लिए प्रकार. ये तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं इन कंपनियों के बारे में, और आप खुद से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं टेक्स्ट, हमारे उद्योग के बारे में. देखो, जितने भी सामान हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो हमारे घर में डायरेक्ट नहीं आता है. उसे सबसे पहले किसान और अन्य लोग अपने खेतों में उगाते हैं, उसको इकट्ठा काटते हैं, इकट्ठा करते हैं, साफ करते हैं. फिर उसको एक खाने योग्य प्रोडक्ट बनाने के लिए या इस्तेमाल करने योग्य सामान बनाने के लिए उसे उद्योग में भेजा जाता है, और उद्योग में जा कर के वो बनता है हमारे खाने योग्य चीज़ें, और वो हमारे लिए दुकानों में उपलब्ध होता है. ओके. तो नेचर प्रोवाइड द रिसोर्सेज दैट फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. प्राकृतिक से हमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है. रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन. ओके. मोस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. और प्राकृतिक से जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनमें से हम बहुत सारे चीज़ों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जैसे उदाहरण के लिए कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि आटा हुआ. ओके. आटा वो गेहूँ की पिसा करके बना है. क्या हम खेत में उगाया हुआ गेहूँ को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं ना. तो
आटा बनाने के लिए उसे खेत से उठा करके लाया जाता है, उसको साफ किया जाता है और उद्योग में, फैक्ट्री में आटा बनाने के लिए दिया जाता है, तैयार करने के लिए दिया जाता है। और तब कहीं जा कर के वो आटा बनता है और हमारे खाने योग्य होता है। नहीं तो हम गेहूं को डायरेक्ट नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं पर आटा के रूप में नहीं, रोटी के रूप में नहीं। रोटी के रूप में खाना होगा तो हमें उस गेहूं को आटा में परिवर्तित करना होगा। ओके, तो इस तरह से हम प्राकृतिक से मिलने वाले बहुत सारे चीज़ों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो किसी न किसी रूप से उद्योग में, फैक्ट्री में जाता है, वहाँ तैयार होता है और उसके बाद हमारे खाने योग्य वो होता है। ओके, नो वी कैन नॉट, तो हम उन चीज़ों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल, और वो कच्चा होता है ना। कच्चा, रो का मतलब होता है कच्चा, वो कच्चा होता है। गेहूँ, धान, ये सिंपल एग्जांपल है। धान खेत में उगाया जाता है, क्या हम धान को डायरेक्ट ला कर के चावल के रूप में कर सकते हैं? नहीं ना। तो धान को चावल के रूप में परिवर्तित या खाने योग्य बनाने के लिए उसे बहुत सारे प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है और तब कहीं जा कर के वो चावल बनता है खाने के लिए। We need to convert them into finished goods such as bread, cloth, tea, furniture and utensil before we can use them। और उन सभी कच्चे मालों को एक फिनिश्ड गुड्स मतलब पूर्ण किया हुआ, बनाया हुआ चीज़ में उसको परिवर्तित करना पड़ता है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कुर्सी टेबल ही ले लो, है ना। कुर्सी टेबल हम अपने घरों में, स्कूलों में जिसमें बैठते हैं, क्या वो जंगल से ला करके हम डायरेक्ट उसमें बैठ सकते हैं? नहीं। जब हम जंगल से उसको काट कर लाए, उसको कारपेंटर काटा, है ना, फिर उसको प्लेन किया, सब कुछ करने के बाद ही उसको बनाया गया। टेबल के रूप में, चेयर के रूप में, पलंग के रूप में बनाया गया, तब कहीं वो मतलब एक पलंग और एक टेबल और एक चेयर के रूप में हमारे लिए उपलब्ध होता है और हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन ए फैक्ट्री, और ये कच्चे माल का परिवर्तन फैक्ट्री में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। और किसी भी कच्चे माल को हमारे उपयोग करने योग्य बनाने के लिए जो फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी फैक्ट्री और कारखाने को ही इंडस्ट्री कहते हैं। रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन कंट्री। और एक इंडस्ट्री, एक उद्योग और एक फैक्ट्री का निर्माण बहुत सारी चीज़ों से होता है। जब तक फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं जाएगा, वहाँ पे अच्छे मशीन नहीं होंगे, बिजली के सप्लाई नहीं होंगे और लेबर कुली नहीं होंगे और पैसे नहीं होंगे और ट्रांसपोर्टेशन, लाने ले जाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं होगा, तो कोई भी इंडस्ट्री का सेटअप नहीं बन सकता है। इंडस्ट्री का सेटअप बनाने के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग के प्रकार। ओके, उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और उनके आकार के आधार पे उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉटेज उद्योग। कॉटेज उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं, है ना। घरेलू उद्योग
में क्या क्या चीज़ें आते हैं। घरेलू उद्योग जैसे कि हम देख सकते हैं कई घरों में तेंदू के पत्ते से लोग बीड़ी बनाते हैं और बांस से टोकरी, सूपा, ये सारी चीज़ें बनाते हैं अपने घरों में। इसमें कि कम लोगों की आवश्यकता होती है और छोटे औजारों की आवश्यकता होती है और इसमें क्या है, ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ऐसे छोटे धंधा करने वाले जगह, जो धंधा, छोटे धंधा को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ओके, फिर होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम लघु उद्योग कहते हैं। लघु मतलब छोटा होता है ना। तो लघु और छोटा से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें कॉटेज उद्योग से थोड़ा ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा बड़े मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादा मजदूर कुल्ली के इस्तेमाल लोग नहीं रहते हैं। ओके, उसको कहते हैं लघु उद्योग। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं दीर्घ, बड़ा उद्योग, दीर्घ उद्योग, है ना। तो इसमें बहुत हज़ारों लोगों की आवश्यकता होती है बड़े उद्योग में, है ना। और एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, ठीक। और इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब काम मिलता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। फिर पहला कॉटेज इंडस्ट्रीज़ देखते हैं हम। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर सेट अप बाय पीपल, है ना। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर सेट अप बाय पीपल। ये अपने ही घरों में इसका सेटअप बनाते हैं लोग। और कई लोग, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे घरों में छोटे छोटे धंधा उद्योग करते हैं। बीड़ी बनाना और सूपा, टोकरी बनाना, ठीक है, ऐसे। और ये सब घड़ा मटका बनाना, ये सब भी एक कॉटेज उद्योग ही है जो कुम्हार लोग अपने घरों में बनाते हैं, ठीक है। इन देयर ओन होम्स, अपने घरों में ही इसका इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। A few people work with simple tools and use raw materials available nearby। और इस कॉटेज उद्योग में 2-4 या 1-2 लोग ही मतलब इसका सेटअप बना लेते हैं और इसका धंधा कॉटेज उद्योग चलाते हैं। और इसमें जो हमारे आसपास चीज़ मिलते हैं उसी का इस्तेमाल उन लोग उसको बनाने में करते हैं, ठीक है। जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाता है, ठीक है। फिर सम सच इंडस्ट्रीज आर वीविंग क्लॉथ, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर एंड मेकिंग टॉयज, बास्केट एंड लेदर गुड्स। और इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ आते हैं? वेविंग क्लोथ्स, कपड़े बुनना, और एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालना, जैसे सरसों का तेल, और क्या सनफ्लावर्स का तेल, बहुत सारे बीज से, जैसे मूंगफली का तेल, है ना। तो ये भी एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं, जो अपने घर में एक मतलब धंधा के रूप में, उद्योग के रूप में उन लोग बना लेते हैं और वो काम चलता है। ग्राइंडिंग फ्लोर्स, जैसे छोटे छोटे मिल होते हैं हमारे आसपास, है ना, क्या बोलते हैं, धान और गेहूँ पिसवाने के लिए और धान कुटवाने के लिए जो मिल्स होते हैं, ये सब छोटे उद्योग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। एंड मेकिंग टॉयज़ बनाना,
मिट्टी के और बांस वगैरह के जो टॉयस बनाते हैं, बास्केट्स वगैरह बनाते हैं और लेदर गुड्स बनाते हैं, चमड़े से जूते चप्पल बैग्स वगैरह जो बनाते हैं, ये सारी चीज़ छोटे उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी 2 स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।